हरे कृष्णा। हम लोग रीजन टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग इस्लाम के बारे में चर्चा करेंगे। काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है इस्लाम के बारे में चर्चा करते समय, लेकिन जरूरी है। तो जितने भी इस्लाम की मैंने पहले भी बताया, रिलीजन का मतलब एक फेथ होता है, और सिमिलर फेथ के कुछ लोग इकट्ठा होकर ग्रुप बना लेते हैं, उस फेथ को फॉलो करते हैं। उसको हम रिलीजन का नाम देते हैं। कोई एक पर्टिकुलर फेथ है, उसके बहुत सारे लोग फॉलोवर्स हैं, तो उनको हम बोल देंगे रिलीजन है। बेसिकली रिलीजन होता नहीं, हम लोग अपनी पहली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। इस्लाम के जो फॉलोवर्स होते हैं उनको मुस्लिम कहते हैं, और उनका मानना होता है भगवान एक है। एक, और उनके बराबर कोई नहीं है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और हमारा जो अस्तित्व है, भगवान को प्रेम करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, बेसिकली वो ऐसा मानते हैं। लेकिन गड़बड़ क्या है, वो ये मानते हैं कि केवल इस्लाम ही कंप्लीट है। वो ऐसा मानते हैं। और इस्लामिक कल्चर जो है वो अब्राह्मणिकल कल्चर है, मतलब वो ये मानता है कि मेरा ही कल्चर ठीक है, मेरा ही रिलीजन ठीक है, बाकी सब बेकार है। ये एक कमी है इस्लाम की। अब क्या है, इस्लाम को कौन लेके आया, कैसे क्या हुआ, इसको समझते हैं। देखिए, इस्लाम को लाने वाले हैं प्रॉफिट मोहम्मद। तो मोहम्मद का जन्म हुआ 570 सी में, मक्का में। वो बचपन से अनाथ थे, तो उनकी देखभाल उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। और फिर और फिर मोहम्मद जो थे, बाद में जैसे होता क्या था, मक्का, देखिए मक्का जगह कौन सी है इसको समझिए पहले। मक्का मक्का एक ऐसा स्थान है जहाँ पे पहले वैदिक ट्रेडिशन ही था। और जैसे भारत से कुछ एक्सपोर्ट करना है, या जैसे जो स्पाइसेस है वो कहीं दूसरे देश में भेजनी है, तो बेसिकली मक्का एक ऐसा हब था जहाँ पे अलग अलग जगह से ट्रेडर्स आते थे, बिजनेसमैन आते थे बड़े बड़े, और वहाँ पे ट्रेड करते थे। अब हम लोग देख चुके हैं कि जूइश कल्चर और क्रिश्चियनिटी वगैरह हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो उस मक्का में हर तरह के लोग आते थे, वैदिक ट्रेडिशन को फॉलो करने लाते थे, जूइश आते थे, क्रिश्चियन आते थे, सब एक साथ इकट्ठा होते थे। लेकिन बेसिकली मेन जो प्रोमिनेंट मक्का में था वो था वैदिक ट्रेडिशन। इसलिए मक्का में 300 के करीब मूर्तियां थी मक्का में। था क्या, तो जब अबू तालिब, क्योंकि मोहम्मद के देखभाल करने वाले चाचा थे मोहम्मद के, तो अबू तालिब ने मोहम्मद को ट्रेन किया। और अबू तालिब, यहाँ तक मेंशन आता है कि अबू तालिब मूर्तियां बनाते थे, वो स्कल्पचर थे, मूर्तियां बनाने रहे थे अबू तालिब। तब क्या हुआ, जो मोहम्मद थे, उनकी शादी 25 साल में हो गई। तो मोहम्मद को एक लड़की पसंद आई, और वो बहुत बड़ी मक्का में ही, और वो लड़की भी ट्रेडिंग करने आती थी वो। तो उससे मोहम्मद ने शादी करी। और उस लड़की का जो भाई था वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था, वो क्रिश्चियन था। तो बेसिकली मोहम्मद ने क्रिश्चियनिटी का जैसे मास सीखा। और क्योंकि मक्का में जूश लोग भी थे, तो जूश का भी नॉलेज था। तो बेसिकली क्या हुआ कि मोहम्मद को अब जूश नॉलेज भी थी, क्रिश्चियनिटी की नॉलेज भी थी, और 25 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी मोहम्मद की। तो क्या हुआ, 25 साल से लेकर 40 साल तक उन्होंने मक्का में रहकर ट्रेडिंग वगैरह की, सब कुछ किया, सब कुछ किया। अब क्या हुआ, जब वो 40 साल के हुए मोहम्मद, जब मोहम्मद 40 साल के हुए, तो वो एक ऐसा पीरियड आता है 40 दिन का, जब लोग पहाड़ पे जाते हैं। तो जब मोहम्मद 40 दिन के हुए, तो 40 दिन के लिए वो पहाड़ पे गए। और पहाड़ पे वो बताते हैं मोहम्मद कि पहाड़ पे जब वो गए, तो अल्लाह ने एक फरिश्ता उनको भेजा। उसका नाम था गिब्रियल। गिब्रियल नाम था उस फरिश्ते का, वो भेजा, और सारा ज्ञान उसने रिवील कर दिया, मोहम्मद बोलते हैं। लेकिन जो सनातन, जो वैदिक फॉलोवर्स है, वो इस रेवलेशन को नहीं मानते कि भगवान से मोहम्मद को कोई रेवलेशन हुआ था। वो ऐसा बोलते थे कि मुझे ऐसा रेवलेशन हुआ है
और मैं फरिश्ते को देख सकता हूँ और कोई फरिश्ते को नहीं देख सकता है। फरिश्ता मुझे भगवान की बात बताता है, मतलब अल्लाह की बात फरिश्ता मुझे बताता रहता है हमेशा। और फिर उन्होंने कहा कि उस फरिश्ते ने कहा कि भगवान एक ही है। बेसिकली जो क्रिश्चियनिटी है ना, क्रिश्चियनिटी मोनोथिज्म है, मतलब क्रिश्चियनिटी मोनोथिज्म को हटाता है। बेसिकली क्रिश्चियन लोग ये मानते हैं कि बहुत सारे भगवान नहीं, क्योंकि मोहम्मद की बीवी का भाई क्रिश्चियन था, तो वो कॉन्सेप्ट उन्होंने वहां से उठा लिया। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि जो फरिश्ता है, उन्होंने मुझसे बोला, मोहम्मद कह रहे हैं, फरिश्ते ने मुझसे बोला कि भगवान एक है। क्योंकि उस समय वैदिक ट्रेडिशन था मक्का में, और अलग अलग देवी देवता के लोग पूजा करते थे जो वैदिक ट्रेडिशन के थे, तो उसका अपोज मोहम्मद ने स्टार्टिंग करना शुरू कर दिया। यहाँ तक की बात आती है कि हाँ, अब क्वेश्चन ये उठता है कि फरिश्ता आपको दिखता नहीं, मतलब मोहम्मद को फरिश्ता दिखता है, बाकी लोगों को फरिश्ता फरिश्ता दिखता नहीं है, तो हम कैसे माने कि आप फरिश्ते को देख पाते हो? क्वेश्चन बनता है पहला। आप कह रहे हो कि मुझे फरिश्ता बताता है अल्लाह की बात, तो हम कैसे माने? या फरिश्ते से ही बात करते हो, क्योंकि और को तो देख नहीं पा रहा। अब क्या हुआ, वो जो फरिश्ता बोलता गया अल्लाह की बात, उसी को मोहम्मद ने कुरान में लिखा है। कुरान में लिखा गया है, वो उसी की बात लिखी है जो उसको फरिश्ते ने मोहम्मद को बताया। तो ऐसे तो कोई भी कह सकता है कि भाई मुझे फरिश्ता दिख रहा है, मैं बातें लिख दूं, क्या प्रमाण? तो ये दिखाता है इनकम्प्लीटनेस। तो दूसरा क्या होता है, एक जीवनी घटना आती है कि मोहम्मद जो होते हैं, मोहम्मद, तो मोहम्मद, एक बार की बात है कि मोहम्मद कहीं जा रहे होते हैं, तो उनको एक 7 साल की लड़की पसंद आती है। तो उसका नाम यहाँ मेंशन है, अबू बकर। अबू बकर एक व्यक्ति थे, तो उनकी 7 साल की बेटी थी। तो वो मोहम्मद को पसंद आती है, तो मोहम्मद अबू अबू बकर से कहता है कि आप अपनी लड़की को मुझे दे दो, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उसकी लड़की 7 साल की है। मोहम्मद मोहम्मद कह रहा है 7 साल की लड़की से शादी करनी है। वो बकरे ने बोला कि ये तो लड़की तो 7 साल की तो बच्ची है, और आप तो कहाँ, मतलब इतने एजड हैं, शादी करने की बात कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने आंखें बंद करी और पता क्या बोला? उन्होंने बोला कि अल्लाह मुझसे कह रहे हैं कि शादी करनी चाहिए, तो बस अल्लाह का पैगाम है। अब अबू बकर क्या बोले? तो उन्होंने फिर शादी कर दी। तो ऐसे करते करते बेसिकली इस फंडे को अपनाते अपनाते मोहम्मद ने अपने बहुत सारे फॉलोवर्स इकट्ठा कर लिए मक्का में। कि जो मक्का के लोग होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ज्यादा ज्ञान होता नहीं है। तो तो मोहम्मद ने उन लोगों को इकट्ठा कर दिया, प्रीचिंग करना शुरू कर दिया कि बस मैं ही भगवान का मैसेंजर हूँ, मैं एक प्रॉफिट हूँ, मुझे दिखता फरिश्ता है, ऐसा वैसा प्रीचिंग करना शुरू कर दिया मक्का में। तो तब उन्होंने कुरान लिखी। अब कुरान जो है, कुरान में 114 सुराज है, सुराज होता है चैप्टर्स, और 6236 आयात है। आयात मतलब होता है वर्सेस। अब देखिए कितना जबरदस्त है कुरान में। कुरान जो है ना, जैसे अपने यहाँ क्या है कि अब जैसे वैदिक शास्त्रों में हर चीज बैलेंस में है, कि उपनिषद है, पुराण है, गीता है, भागवतम है, उपनिषद है, या तंत्र शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, नीति शास्त्र, मतलब कुछ अलग अलग सेक्शन में रखा है। लेकिन कुरान में कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ही नहीं। सबसे बड़े चैप्टर से स्टार्टिंग में है, सबसे छोटे लास्ट में है, ऐसा है। और कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब अभी किसी ऐसे पांच पांच चैप्टर्स में कुछ और टॉपिक की बात हुई, छठे में बिल्कुल ड्रिफ्ट हो गया, ऐसा हो गया। और यहाँ तक कि जो कुरान है उसमें स्पिरिचुअलिटी का लेश मात्र भी अंश नहीं, केवल मॉरली टॉपिक्स हैं। ये ऐसा होना चाहिए, अगर पति पत्नी है तो ऐसे, भाई बहन, ये जमीन जायदाद, ऐसा वैसा। तो अल्लाह से बात क्यों बोलेंगे? तो क्वेश्चन बनता है ना भाई, हम स्पिरिचुअलिटी में क्या पढ़ते हैं? आपको आसक्ति छोड़नी है, लेकिन कुरान में आसक्ति की बात लिखी हुई है। जमीन जायदाद, पैसा, ये वो फलाना धमाका। यहाँ तक कि ये भी बोला गया है कि जन्नत जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, आपको नूरें मिलेंगी, फलाना धमाका, बहुत कुछ लिखा रहता है। मैं बहुत ज्यादा इसको खोलूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं खोलूंगा तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बन सकती है, तो मैं ज्यादा खोलूंगा नहीं। लेकिन बेसिकली जो कुरान है उसमें सोशल और मॉरल इश्यूज ज्यादा है, स्पिरिचुअलिटी नहीं। ठीक। और जो कुरान है उसको सोर्स बुक बोला गया है, इस्लाम का जो सिद्धांत है वो कुरान में बेसिकली। तो अब कुरान, अब जैसे है क्या, जो मुस्लिम लोग हैं
जो इस्लाम के लोग हैं वो दो चीजों को मानते हैं, एक तो कुरान को मानते हैं, एक हदीत को मानते हैं। हदीत क्या चीज है? हदीत ये चीज है कि जो मोहम्मद है, तो मोहम्मद की लाइफ स्टोरी क्या रही, मतलब मोहम्मद ने क्या किया, उसको कंपाइल कर दिया मोहम्मद के फॉलोवर्स ने। उसको हदीद बोलते हैं। कुछ लोग कुरान मानते हैं, कुछ लोग हदीद मानते हैं। एक, अब इस्लाम का जो सिद्धांत है वो बेसिकली 5 बेसिक एक्ट्स पे बेस्ड, मतलब 5 पिलर हैं इस्लाम के, और जो सबको करना ही है। अगर कोई इस्लाम को फॉलो करता है, इस्लाम को मानता है, तो उसको ये 5 चीजें करनी ही होती है। पहला है शहादा। शहादा मतलब मैं ओथ लेता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ कि मैं इस्लाम को फॉलो करूंगा आज के दिन, ऐसा। दूसरा सलत। सलत मतलब डेली प्रेयर्स करनी, नमाज कह सकते हो। तीसरा है जका। जका मतलब दान देना है। चौथा है रमजान के समय, जो रमजान चलता है उस समय फास्टिंग रखनी है। और पांचवा मक्का जाना, एक अपने लाइफ में एक बार मक्का जाना। तो अब क्या हुआ? अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, जब मोहम्मद को ये रेवलेशन हुआ फरिश्ते के रूप में, तो उसने पॉलिथिज्म, जो पॉलिथिज्म है ना, जो बहुत सारे देवी देवता को मानने वाला, उसको हटा दिया। उसने बोला नहीं, एक ही भगवान है, और उसने बहुत से लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। और जो मक्का, देखिए मैं क्या क्या कह रहा हूँ, मक्का जो है ना, देखिए मक्का में पहले वैदिक ट्रेडिशन था, और वैदिक ट्रेडिशन ही ऐसा ट्रेडिशन है सबको लेके चलता है। ठीक है, तुम क्रिश्चियन हो, तुम भी मक्का आ सकते हो। तुम जूश हो, तुम्हें मक्का आ जाओ। तुम इस्लामी हो, तुम्हें मक्का हो, सब लोग साथ में रहेंगे। ये एक वैदिक ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला ही कर सकता है कि सबको लेके चलो। अब क्या हुआ कि मक्का में पहले वैदिक ट्रेडिशन प्रोमिनेंट, लेकिन धीरे धीरे पैसे के लोभ में, या कह सकते हैं पैसे पैसे को सेंटर में लाते हुए, तो वो जो वैदिक ट्रेडिशन के लोग थे उनका कंट्रोल मक्का से छूटने लगा। जो मोहम्मद था, उसने मक्कन अथॉरिटीज को मिसलेड किया। मतलब मक्कन अथॉरिटी जो थे, जो वैदिक ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले थे, उनको दबाया मोहम्मद ने अपने फॉलोवर्स के साथ मिलके। और बहुत से लोगों को जो कि गुलाम थे, जो कि गरीब थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको उसने मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया। और तब जो मक्कन एलाइट थे, जो मतलब जो मक्का मदीना के माफी चाहिए, जो मक्का के जो टॉप पोजीशन पे वो थे एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो उनको समझ में आया कि जो मोहम्मद है वो हमारा जो है, हमारे लोगों को कन्वर्ट कर रहा है। तो मोहम्मद को फिर निकाल दिया गया। 12 साल के लिए मोहम्मद को मक्का से निकाल दिया गया। तब उन 12 साल में मोहम्मद ने और भी बहुत से लोगों को इकट्ठा किया। फिर उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद ने बहुत सारा ज्ञान लिया, मतलब बेसिकली क्रिश्चियन क्रिश्चियन फिलोसफी और जूइश फिलोसफी, और जो उसकी फिलोसफी थी, सब कुछ उसने इकट्ठा किया। और मक्का में जो लोग थे उनसे उसकी लड़ाई हुई। ये देखिए बहुत लंबा टॉपिक है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। कि मक्का मक्का और मक्का के लोगों में और मोहम्मद के लोगों में 3 बार लड़ाई हुई। पहली बार तो मुस्लिम लोग हार गए थे, फिर दूसरे मुस्लिम लोग जीत गए थे, और फिर उसकी तीसरी बार पूरा पूरा कंट्रोल मोहम्मद का मक्का पे आ गया। और सारे लोगों को, फिर एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। एक ट्रीटी साइन हुई थी, उसमें मेंशन था कि मक्का के जितने भी लोग हैं सबको मुस्लिम में कन्वर्ट होना। तो बेसिकली 629 फॉलोवर थे मोहम्मद के उस समय। तो सब उसने किया था। और फिर उसके बाद 62 ईयर्स, 62 साल के मोहम्मद हुए, तो मोहम्मद ने शरीर छोड़ दिया था। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, अब देखिए थोड़ी थोड़ी स्टोरी चेंज हो रही है। अब अबू बकर कौन था? अबू बकर मोहम्मद का ससुर था। अबू बकर की 7 साल की लड़की को मोहम्मद से शादी इसने करी। तो अबू बकर जो था, वो मोहम्मद का ससुर भी था, और मोहम्मद का दोस्त भी। तो जब मोहम्मद की डेथ हुई, मोहम्मद ने शरीर छोड़ा, तो अबू बकर खलीफा बना। अभी खलीफा कौन होते हैं? खलीफा होते हैं हेड, इस्लाम के हेड। जैसे अभी क्या है, अभी मोहम्मद इस्लाम का हेड है। जब मोहम्मद की डेथ हुई तो पहला खलीफा अबू बकर बना। ठीक है? अब अबू बकर बना, तो अबू बकर के बाद उमर इबिन अल खत्तब, एक व्यक्ति था, तो वो बना। फिर उसके बाद अबू बकर के बाद वो बना। अब देखिए, ये 3 हुए। अब एक अली था। अब अली कौन था? अली जो था, वो मोहम्मद की जो बेटी थी,
उसका भाई था। आप कहोगे कि मोहम्मद की बेटी का भाई था, तो मोहम्मद का लड़का हुआ? नहीं, मोहम्मद की बेटी का कजिन था, मतलब मोहम्मद का बेसिकली कह सकते हैं भतीजा था, अली। तो अब क्या होता है, ये देखिए यहाँ से शिया और सुन्नी निकलते हैं। आप सुनते हैं ना, शिया और सुन्नी इस्लाम में रहता है, मुसलमानों में शिया सुन्नी रहता है, तो यहाँ से निकलते हैं। अब क्या होता है बेसिकली, तो अली होता है, तो वो ऐसा बोलता है कि खलीफा की कोई जरूरत नहीं है, खलीफा वलीफा बनने की जरूरत नहीं है, हम तो डायरेक्ट अल्लाह को मानते हैं। अली अली के दो बेटे हुए, हसन और हुसैन। तो अब क्या हुआ, हसन तो जो है उसको हसन तो किसी कारणवश मर गया था, और हुसैन को गला काट के मार दिया गया था। जब जब क्योंकि जब लड़ाइयाँ हुई बीच में कि से कुछ जो खलीफा लोग थे, और अली ने कहा नहीं, हम खलीफा को मानेंगे ही नहीं, हम तो डायरेक्ट अल्लाह को मानेंगे, तो उन दोनों के बीच, दोनों गुटों के बीच लड़ाई हुई। तो हुसैन को मार दिया गया। तो हुसैन को मार दिया गया था। तो अब क्या हुआ, तो अली का बेटा था हुसैन, हुसैन का गला काट दिया गया। तो जो अली के जो लोग हुए, उनको बोलते सुन्नी। इसीलिए सुन्नी आज भी जो होते हैं ना, वो मुहर्रम मनाते हैं, और ऐसे ऐसे अपने आप को मारते हैं, जैसे कि हुसैन ने में हमारे लिए जान का, वहां से वो निकलते हैं। नहीं, माफ कीजिएगा, जो लोग खलीफा को मानते हैं और अली के खिलाफ हैं, उनको बोलते सुन्नी। और जो लोग अली को मानते हैं, जो कहते हैं अली ही सही बोलना है, कि डायरेक्ट अल्लाह से हमें लेना चाहिए, उनको शिया बोलते हैं। तो सुन्नी हो गए अबू बकर के लोग, जो कि खलीफा को मानते हैं कि हाँ, इस खलीफा के बाद फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ये मतलब परंपरा मानते हैं, उसको बोलते हैं सुन्नी। ठीक। और जो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मोहम्मद चाहते थे कि अली ही खलीफा बने। बेसिकली हुआ क्या, जब मोहम्मद गए, तो अबू बकर मोहम्मद के ससुर थे। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई राजा बनता है तो यंग बनता है ना। तो अबू बकर तो बूढ़े थे मोहम्मद से, तो वो कैसे बन सकते हैं? तो उसका मतलब अबू बकर अपने आप से बने। तो अली जो था उसने विरोध किया कि नहीं, अबू बकर मतलब मोहम्मद चाहते नहीं थे कि अबू बकर खलीफा बने, मोहम्मद चाह रहे थे कि मैं खलीफा बनूं, मैं राजा बनूं, अली कह रहा था। तो अब क्या है, अली कहता है कि ठीक है, तुम लोगों ने मोहम्मद की बात नहीं मानी, तो तुम लोग सही आदमी नहीं। हम, और अली कहता है कि मोहम्मद चाह रहे थे कि मैं राजा बनूं। तो अली के कुछ फॉलोवर्स हो गए जिसको बोलते हैं शिया, कुछ जो लोग हो गए अबू बकर के फॉलोवर हो गए जिनको बोलते हैं सुन्नी। तो शिया सुन्नी यहाँ से आते हैं। सुन्नी जो होते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि मोहम्मद के बाद जो अबू बकर आया, फिर उमर उमर इब्न अल खत्ताब आया, जो जो भी खलीफा आए, सुन्नी बोलते हैं खलीफा होना सही है। खलीफ मोहम्मद के जो रियल, जो परंपरा के लोग हैं, जो रियल, जो उत्तराधिकारी कह सकते हो, वो अबू बकर ही था। सुन्नी ऐसा बोलते हैं। ठीक। और हाँ, और जो शिया होते हैं वो कहते हैं नहीं, हमें मतलब हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अल्लाह से बात करेंगे। तो ऐसा बोलते हैं। हाँ, फिर ये वही, और फिर वो लोग बोलते हैं, सुन्नी वाले लोग बोलते हैं कि देखो, सुन्नी वाले ये बोलते हैं कि देखो, भगवान किसी को नहीं चुनते लीडर, लीडर वही होता है जो सत्य के मार्ग पे चले, और जो कुरान को माने, और जो हदीस को माने। हदीस कौन है? मोहम्मद की लाइफ, मोहम्मद की लाइफ का रिकॉर्ड ना। तो सुन्नी लोग ये बोलते हैं कि इसमें गलत क्या है, अगर अबू बकर राजा बन गया तो इसमें गलत क्या है? अबू बकर कुरान को मानता है, हदीस को मानता है, और सही से राज्य कर रहा है, तो हम मानेंगे उसको। सुन्नी भी बोलते हैं कि मतलब सुन्नी भी बोलते हैं कि क्योंकि ये लोग भगवान की बात को मानते हैं, तो भगवान पसंद होते हैं उनसे। तो सुन्नी जो बेसिकली सुन्नी जो होते हैं, वो कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं। मैंने बता दिया, क्योंकि जो उनका जो अबू बकर है, जो उनके जो लोग हैं हायरार्की वाले, वो कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं, इसलिए सुन्नी भी कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं। ठीक है, सुन्नी ऐसा होता है। शिया क्या है, शिया कहते हैं, शिया ऐसा बोलते हैं कि जब मोहम्मद अपना शरीर मक्का में छोड़ रहे थे, तो उन्होंने अपने सन इन लॉ, देखिए, अली जो था वो
मोहम्मद की बेटी का कजिन था, लेकिन मोहम्मद ने अपनी बेटी की शादी उस कजिन से ही कराई। इसीलिए आज भी मुसलमानों में कजिन में शादी हो जाती है, जबकि ये प्रैक्टिकल नहीं, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, फर्जी है। बेसिकली शिया लोग बोलते हैं कि मोहम्मद जब वो शरीर छोड़ रहे थे अपना मक्का में, तो उन्होंने अपने सन इन लॉ अल अबी तालिब, अली नाम है, अली अबी तालिब, उसको बोला था कि वो उत्तराधिकारी बनेंगे। और अली को जो है, अली को खलीफा लोगों ने मार दिया। जो खलीफा बने ना अबू बकर वगैरह लोग, उन्होंने अली को मार दिया। और अली के दो बेटे हुए, हुसैन और हसन, उन दोनों को भी खलीफा ने मार दिया। हाँ फिर भी बोल, मैं ये कह रहा था, माफी जगह डिस्टर्बेंस हो गया। हाँ, तो अली के दो बेटे हुए हुसैन और हसन। तो सब बोलते हैं कि हुसैन को तो जान से मार दिया, काट दिया उसको, और हसन को जो है पॉइजन दिया था, मतलब उसको जहर दिया था। तो यहाँ से शिया और सुन्नी के बीच में लड़ाई शुरू हुई। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा, इसीलिए जो है शिया जो है, देखिए शिया बेसिकली मैं सिंपल समझा रहा हूँ। शिया वो लोग हैं जो कि जो कि परंपरा को नहीं मानते, जो हायरार्की जो जो हायरार्की है उनको नहीं मानते, और वो केवल जो है खाली मोहम्मद को मानते हैं और अल्लाह को। तो अब क्या है, अब ये हुआ कि जो मोहम्मद थे वो जो है कुरान लिख के चले गए, लेकिन जो खलीफा हुए, खलीफाओं ने क्या किया, अलग अलग उस कुरान का इंटरप्रिटेशन किया, कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इतना ज्यादा इंटरप्रिटेशन हुआ कि हर खलीफा की अलग ही कुरान बन गई। लोग बोलते हैं ना कि अरे भाई कुरान में ठीक है भैया, तुम्हारा फ्लॉ, मतलब रूट ही फ्लॉ है। कि जब मोहम्मद कुरान लिख, पहली बात तो जो मोहम्मद ने कुरान लिखी, वो फरिश्ते से लिखी। फरिश्ता था भी कि नहीं था पता नहीं। और जैसे कोई नया खलीफा बना, उसने सब कुछ चेंज कर दिया, कि नहीं ये कुरान मेन है, ये मेरी कुरान है। फिर दूसरे ने कहा ये मेरी कुरान है, ऐसे करते करते हर बहुत सारी हो गई। इसको सही माने, पता ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिया के जो लोग होते हैं, वो बेसिकली इंडिपेंडेंट रह के इस्लाम को फॉलो करते हैं, अपना अलग करते हैं। अब एक चीज होती है सूफी, सूफी हम सोचते हैं सूफी रहता है। तो सूफिज्म क्या रहता है, सूफिज्म रहता है एक, मतलब एक अप्रोच है जिससे कि हम एक मतलब भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। बेसिकली सूफिज्म, बेसिकली सूफिज्म एक ऐसा टेक्निकल वर्ड है इस्लाम में, जो कह सकते हैं कि हाँ भगवान से जुड़ा हुआ है। मतलब उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा वो ऐसा बोलते हैं कि जब सूफिज्म मतलब बेसिकली आप जब गाना गाते हो, जब भगवान को याद करते हो, ऐसा करते हो, भगवान का एक्सपीरियंस आपको होता है, क्योंकि उसमें ट्रेन होना पड़ता है। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो मक्का है, मक्का में एक जगह, मक्का के अंदर एक जगह है कब्बा। बेसिकली कब्बा है, कब्बा ही वो जगह है जहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं ना हज पे जाना है। तो हज मतलब कब्बा पे, मक्का के अंदर कब्बा जगह है, वहां पे जाना है। कब्बा नहीं, काबा, माफ कीजिए, काबा। तो अब क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि मक्का में वैदिक ट्रेडिशन फॉलो होता था। वहां पे एक शिवलिंग थी, मक्का में एक शिवलिंग थी, और अभी भी है। लेकिन इस्लामिक लोग उसको शिवलिंग नहीं मानते, लेकिन वो शिवलिंग है जिसको इस्लामिक लोग जब उस शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं तो उसको चूमते हुए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस वहां और मक्का में एक चरण चिन्ह है जो कि विष्णु के चरण चिन्ह है। लेकिन इस्लामिक लोग बोलते हैं कि नहीं, ये मोहम्मद के चरण चिन्ह है। मोहम्मद के चरण चिन्ह हो नहीं सकते, मोहम्मद के चरण चिन्ह बहुत छोटे थे, विष्णु के बहुत बड़े हैं। वहां पे जो है बहुत बड़े हैं। ठीक है? और इसका और बेसिकली देखिए, बेसिकली सिंपल बात ये बोला जाता है कि मोहम्मद ने जो ना, मोहम्मद ने इतना ज्यादा फर्जी चीजें दी हैं। वो लोग खुल्लम खुल्ला कि ये सत्य बात है, मोहम्मद ने इतनी फर्जी चीज दे रखी है, और मतलब उसकी अगर आप कुरान पढ़ें तो ये सब दे रखा है, ये स्त्री इसके लिए बनी है, वो उसके लिए है, ये ऐसा है, उसका वो करो, उसका वो करो। अरे आप मतलब खुश सोचिए, जो राजा थे ना, राजा, जो मुस्लिम राजा थे,
वो सोचिए वो स्त्रियां ऐसी हिंदू स्त्रियां, जैसे आप सुनते हैं पद्मावती, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो वो बेसिकली उनका रेप करते थे। अगर आपको जानना है अकबर के बारे में, तो एक मतलब अकबर तो ठीक है, कहीं तो अच्छा भी है, लेकिन बुरे काम भी किए उसने, ऐसा नहीं है बुरे काम नहीं किए। एक बुक है, मुझे नाम नहीं आ रहा है, मैं लिख दूंगा कैप्शन पे, तो लिखूंगा मैं। तो एक बुक है, इसमें बताते हैं कि अकबर और टीपू सुल्तान ये सब लोग, मतलब हिंदू स्त्रियों का कितना उन्होंने अत्याचार किया, यहाँ तक कि डेड बॉडीज का भी रेप किया है। अहमद, ये देखे गया है मोहम्मद उनका, ये देखे गया है। अरे खुद सोचिए ना, 7 साल की लड़की के साथ शादी कर रहा है और कह रहा है अल्लाह ने मुझे बोला। ये हाल है मोहम्मद का कि हाँ बस मैं ऊपर गया, कोई फरिश्ता मिला, उसने कुछ बोला, हो गया तो हो गया। ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा तो मैं भी बोल दूं आज कि मुझे मिल गया फरिश्ता, वो मुझसे बोल रहा है। सब नौटंकी है, पूरी टोटल नौटंकी। और यहाँ तक की मेंशन है, कुरान में आपको मिलेगा कि कुरान में मेंशन है कि इस्लाम के 72 सेक्ट्स हैं। सेक्ट्स मतलब ब्रांचेस हैं, इस्लाम में लिखा है। उसमें लिखा है एक सेक्ट ऐसी है इस्लाम की जो कि अल्लाह को प्यारी है, बाकी 71 सब नरक में जाने में। इस्लाम के अंदर खुद लिखा है कि, मतलब माफी है, कुरान के अंदर खुद लिखा है कि इस्लाम की 72 सेक्ट्स हैं, ब्रांचेस हैं, इसमें एक अल्लाह को प्रिय है, बाकी 71 नरक जाएंगे। और यहाँ तक बोलते हैं कि जब जब मोहम्मद ने शरीर छोड़ा, तो वो बोलते हैं कि मोहम्मद का जो शरीर था वो जेरूसलम से होते हुए स्वर्ग गया, और स्वर्ग में उसने अल्लाह को देखा कि अल्लाह 24 कर्टन के पीछे थे उनके चेहरे से। हाँ, ये आता है कि जेरूसलम का जो शरीर था वो जेरूसलम से होते हुए जाता है, और वो रास्ते में मोजेस से मिलता है, जीसस क्राइस्ट से मिलता है, यहाँ से उससे मिलता है, उससे बड़े बड़े लोगों से मिलता है, और अल्लाह के पास आता है तो वो देखता है कि 24 कर्टन के पीछे अल्लाह है, और उसके चेहरे से ग्लो आ रहा है। तो यहाँ से साबित होता है कि भैया अल्लाह तुम्हारे इम्पर्सनल है ही नहीं। कुरान में खुद लिखा है कि उनके चेहरे से ग्लो आता है। इम्पर्सनल कैसे सकते हैं, पहली चीज। दूसरी ये मेंशन है कॉस्मोलॉजी के बारे में कुरान में, अल्लाह एक थ्रोन पे बैठे रहते हैं, सिंहासन पे, और वो कहते हैं सूर्य निकलो, तो सूर्य जो है उनके थ्रोन के पीछे से निकलता है, घूमता है। तो भाई जब बैठे हैं मतलब क्या, उनका रूप है। बैठे हैं मतलब क्या, उनका रूप है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें समझना चाहिए कि कुरान में बहुत फ्लॉज है। अगर हम देखें अपने शास्त्रों के रेस्पेक्ट में, तो कुरान में बहुत फ्लॉज है। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु जब चांद काजी से मिलते हैं, तो चांद काजी को कहते हैं तुम्हारी कुरान फर्जी है। महाप्रभु बोलते हैं तुम्हारी कुरान फर्जी है, तुम्हारे कुरान में बहुत फ्लॉज है, कुछ ढंग का है ही नहीं। हमें समझना चाहिए। तो फिलहाल बात कहाँ थी, बात ये थी कि काबा जो उनकी मेन वर्शिप प्लेस है मक्का में, तो जब काबा में मोहम्मदन का रूल हुआ, मोहम्मद का रूल हुआ, जितने भी 300 डिटीज थे, 300 विग्रह थे, 300 मूर्तियां थी, उन सबको हटोड़ दिया। देखिए ये हाल है मोहम्मद। ठीक है चलो, आप हमारे फेथ को नहीं मानते, कोई बात नहीं, पर हमारे फेथ को तोड़ने का अधिकार किसने दिया आपको? पी- हम कहते हैं हम इस्लाम हैं, इस्लाम के हैं, पीस पीस पीस। ये तुम्हारा पीस है? दूसरे को तोड़ के, दूसरे को तबाह करके जो पीस मिलता है, जो शांति मिलती है, ये हाल है। मतलब सबसे ज्यादा, मतलब मुझे सबसे ज्यादा फर्जी यही है कि क्योंकि कोई टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है, फर्जी चीजें हैं, फर्जी लिख दिया, ये उसकी है, वो उसकी बीवी उसकी है, वो ऐसा है वैसा है। जब पता है हो सकता है कि उसको सुन के किसी को ठेस पहुंचे, सत्य यही है। तो 300 के जो 300 डिटीज थे उन्होंने मोहम्मद ने तबाह कर दिए, और एक रखा जो मैं बता रहा हूँ, एक जो शिवलिंग है उसको उसने उन्होंने छोड़ दिया। और उस शिवलिंग को वो लोग बोलते हैं हजरे अस्वाद। बेसिकली वो शिवलिंग नहीं मानते, हम लोग जानते हैं शिवलिंग ही है, उसको हजरे अस्वाद बोलते हैं। और उस शिवलिंग का रेफरेंस कि मक्का में शिवलिंग है, इसका रेफरेंस हमारे शास्त्रों में। अब बताओ क्या करोगे तुम? बोल रहे हो शिवलिंग नहीं है, लेकिन हमारे पास तो रेफरेंस है। वो जो तुम जिस पत्थर को तुम जाके हज में पूजते हो, और कोई नहीं, वो शिव ही है। अब
जिसको तुम चूमते हो ना वो शिव है, तुम्हें पता नहीं है। तो जो वैदिक शास्त्रों को विश्वास करते हैं उनका उनका कहना है कि काबा में जो अ, पत्थर और शिवलिंग है उसका एक रेफरेंस भी आता है। और ये मेंशन आता है कि भगवान विष्णु के चरण मक्का में, मैंने बताई दिया, तो भगवान विष्णु के चरण और शिवलिंग का रेफरेंस आता है मक्का में, कि वो मक्का में है। तो ये एक शास्त्र है, हरि हरेश्वर महात्म में, उसमें देखिए श्लोक आता है, एकम पादम गया यंतु मक्का यान्तु द्वितीयकम तृतीयम स्थापितम दिव्यम मुक्तई शुक्लस्य सानिध्यो। लॉर्ड विष्णु लोटस फीट आर वर्शिप्ड एट थ्री प्लेसेस, गया, मक्का और शुक्ल तीर्थ। ठीक है, एकम पादम वहां का एक पाँव, गायन तो मक्का, मक्का मक्का में है। ठीक। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, इस्लाम ने बहुत रिवॉल्यूशन लेके आया है, इस्लाम बहुत रिवॉल्यूशन लेके आया, और यहाँ तक ये मेंशन आता है कि इस्लाम के लोग री इनकारनेशन को मानते हैं, जो कि अच्छा पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, जो भी मैंने बस समराइज कर रहा हूँ। तो इस्लाम जो है बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आए रिलीजन और लॉ और ऑर्डर में। और माफ कीजिएगा, मैं भूल गया, माफ कीजिएगा, इस्लाम री इनकारनेशन पे बिलीव नहीं करता है। ये मुझसे मिस्टेक हो गई, इस्लाम री इनकारनेशन पे बिलीव नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो कहते हैं कि जब एक बार आप शरीर छोड़ोगे तो आपको स्वर्ग प्राप्त हो ही जाएगा, आप जन्नत जाओगे। मतलब आप एक बार शरीर छोड़ा, आप पहुंच गए जन्नत, आप कुछ भी करो। ये हाल है। और यहाँ तक कि इतना ज्यादा घटिया है, कुछ लोग ये विश्वास करते हैं, अ, हाँ, जो वो होते हैं ना, कि शिया है कि सुन्नी है मुझे याद नहीं है कौन, जो, हाँ, जो शिया लोग होते हैं वो ये मानते हैं कि हमें तो खलीफा की जरूरत नहीं है, हमें हायरार्की की जरूरत नहीं है। तो वो ऐसा मानते हैं कि जो व्यक्ति मर जाते हैं, जो डेड बॉडीज हैं, डेड बॉडीज के थ्रू भगवान हमें सुनते हैं। तो शिया लोग डेड बॉडीज की पूजा करते हैं, कब्र में जाके उनसे बातें करते हैं, और उनको लगता है कि कब्र में जो ये है, उनके द्वारा अल्लाह अल्लाह हमें सुनेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है वास्तव में। तो जो इस्लाम है वो इनकारनेशन को नहीं मानता। और मैंने बताया कि उनको गैब्रियल दिखता था, जो फरिश्ता था गैब्रियल। तो और हाँ, जो मोहम्मद था वो मोजेस और जीसस दोनों को मानता था। तो वो बोलता था मोजेस मतलब मूसा है, तो मतलब मूसा। तो मोजेस को बोलता था वो मूसा है, और जीसस को बोलता था वो ईसा है। ये था। तो मैंने बताया कि जब उनका शरीर छूटा मोहम्मद का, तो सब बोलते हैं कि पहले वो मक्का गया, मक्का से फिर वो अल अक्सा, जो जेरूसलम में एक मस्जिद है जिसका नाम है अल अक्सा, फिर वो वहां गया। फिर मोहम्मद स्वर्ग गया, नरक गया, और जो पहले के प्रॉफिट हैं अब्राहम मोसेस जी से बात की, और फिर वापस आ गए, ऐसा बोलता है मोहम्मद। तो बेसिकली इस्लाम जो कहता है वो चैंटिंग के बारे में कहता है। तो अल्लाह के 99 नेम्स हैं, तो उसके बारे में वो बात करता है कि आप 99 नाम अल्लाह के लो। और और ये भी बोला गया है कि कुरान के 20वें अध्याय के 8वें श्लोक में कि अल्लाह के बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं, ब्यूटीफुल नाम है, तो उनको चैंटिंग करनी चाहिए। बेसिकली चैंटिंग के बारे में तो कुरान में बोलता है। तो ईद जो होती है वो बेसिकली मेन त्योहार है इस्लाम के लोगों का। और मुहर्रम जो है शिया के लोगों का है। जो शिया मतलब जो अली के जो बेटे थे हसन और हुसैन, तो वो मर गए थे, तो उनके रिस्पेक्ट में शिया लोग मुहर्रम मनाते हैं। और जो जेन्युइन फॉलोअर है, मतलब जो इस्लाम को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो वो ऐसा मानते हैं कि एक दिन समय आएगा जब अल्लाह सबका हिसाब लेगा। बेसिकली वो उस दिन को सोच के शांति रखते हैं कि अरे कुछ नहीं, सब जो भी हो रहा है होने दो। एक दिन आएगा जब वो जजमेंट लेंगे, जब अल्लाह सुनेगा हमारी, जब अल्लाह हिसाब लेगा सबका, जो करना है करो। समझ रहे हैं? मतलब खुद कुछ मत करो प्रयास, वही सब करेंगे। तो यहाँ भी फॉल्ट है उनका। इसलिए थोड़ी बहुत चीजें हम लोगों ने इस्लाम के बारे में देखी। बोलने को बहुत कुछ था, पर मैं बहुत नहीं बोला। मैंने कहा था आपको कि क्लास लंबी होगी, लेकिन चीजें इसमें यहाँ लिखी हुई है। तो कुछ चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो शायद बोलने से दिक्कत हो सकती है लोगों को।
तो कुछ बुक के रेफरेंस आपको पढ़ना हो और इंटरेस्टेड हो अगर आप उसके बारे में, कि मोहम्मद ने और क्या क्या चीजें करी हैं जो कि गलत है, इस्लाम में क्या क्या फॉल्ट्स हैं, तो मैं बुक का नाम डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं एक और रिलीजन के साथ। हरि बोल।